दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर डिनर के बाद मीठा क्यों जरूरी होता है? क्या होता है जब घर के बड़े, खासकर सासू मां, हर दिन मीठे की फरमाइश करते हैं? आज की कहानी में आपको मिलाने जा रहे हैं पूजा से, जो ऐसी ही एक मजेदार लेकिन चुनौती भरी परिस्थिति का सामना कर रही है। यह कहानी आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और आखिर में एक सीख भी देगी। तो स्वागत है आपका हिंदी कार्टून मनोर और पेश है कहानी खाने के बाद क्या है। रात के खाने के बाद पूजा के देवर उसकी बनाई हुई ड्राई फ्रूट खीर की जमकर तारीफ करते हैं। हर कोई कहता है कि खाना तभी पूरा होता है जब खाने के बाद मिठाई हो। पूजा भी उनकी तारीफ सुनकर खुश होती है, लेकिन देवरों की लगातार फरमाइशें उसे थोड़ा परेशान भी करती हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, अगर हमने रोज तुम्हारी खीर की तारीफ की तो क्या तुम रोज मिठाई ही बनाओगी? पूजा मन ही मन सोचती है, अरे भाई, रोज मिठाई बनाना इतना आसान थोड़ी है। वो अपने व्यस्त शेड्यूल का हवाला देते हुए कहती है कि रोज मिठाई बनाना बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब उसे बाहर काम भी करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या पूजा हर दिन मिठाई बना पाएगी? क्या वो देवरों की फरमाइशों को पूरा करेगी? या फिर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पूजा का शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ने लगता है और उसे एहसास होता है कि देवरों की ये मीठे की आदत उसके लिए सिरदर्द बन गई है, तो उसे और भी चिंता होने लगती है। उसकी सास, जो कुछ दिनों के लिए गांव से आ रही हैं, हमेशा से खाने के बाद मिठाई की दीवानी रही हैं। पूजा को डर है कि सासू मां के आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। वो अपनी ननद से बात करती है और कहती है, कभी कभी तो लगता है नौकरी छोड़ दूं और बस रसोई में ही लगी रहूं। ननद उसे हौसला देती है, इतना टेंशन मत लो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूजा जानती है कि सासू मां के सामने परफेक्ट खाना बनाना और उन्हें खुश करना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि जब सासू मां आएंगी, क्या पूजा उनके उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या वो अपनी चिंता को काबू कर पाएगी? चलिए आगे जानते हैं। सासू मां के आने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। पूजा और उसकी ननद मिलकर मेहमानों के लिए एक स्पेशल डिनर तैयार करती हैं। उन्होंने मेनू में वेज पुलाव, छोले भटूरे, पनीर टिक्का और शाही टुकड़ा जैसी कई डिशेस डाली, ताकि सासू मां और बाकी रिश्तेदार इंप्रेस हो सकें। डिनर के बाद जब मेहमान घर से चले जाते हैं, तो सासू मां कहती हैं, खाना तो ठीक था, लेकिन मिठाई में कुछ कमी थी। लगता है तुम्हें मिठाई बाहर से मंगवानी पड़ेगी, नहीं तो घर की इज्जत का क्या होगा। पूजा और उसकी ननद के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। लेकिन फिर सासू मां ने फरमान सुनाया कि अब और भी रिश्तेदार आने वाले हैं और उनके लिए रस मलाई और कलाकंद जैसी मिठाइयां बनानी होंगी। पूजा और उसकी ननद को लगा जैसे उनके कंधों पर और भी भार डाल दिया गया हो। अब यह देखना है कि पूजा और उसकी ननद इस दबाव को कैसे संभालेंगी। क्या वे सासू मां की बढ़ती फरमाइशों को पूरा कर पाएंगी? कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं और पूजा और उसकी ननद हर दिन मिठाई और खाना बनाने में लगी रहती हैं। घर में लगातार आने वाले रिश्तेदारों के बीच वो दोनों किसी तरह मोबाइल रेसिपीज देखकर नई नई मिठाइयां बनाती रहती हैं। एक दिन घर में बुआ जी का आना हुआ और उन्होंने पूजा और उसकी ननद की मेहनत की तारीफ की। बुआ जी कहती है, तुम्हारी सासू मां कितनी किस्मत वाली हैं जो ऐसी बहुएं मिली। लेकिन बुआ जी की ये तारीफ भी पूजा को बोझ जैसी महसूस हुई। पूजा और उसकी ननद को एहसास हुआ कि उनकी सासू मां खुद कभी इतनी मेहनत नहीं करती थीं। फिर क्यों उनसे इतनी उम्मीदें रखी जा रही हैं? आखिरकार पूजा और उसकी ननद ने अपनी सासू मां से साफ साफ बात करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें बताया कि ये लगातार मिठाई और खाने की फरमाइश उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सासू मां ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। फिर एक दिन सासू मां अचानक गांव जाने का फैसला करती हैं, जिससे पूजा और उसकी ननद को कुछ राहत मिलती है। अब वो थोड़ी सुकून भरी जिंदगी जी सकेंगी, बिना मिठाई के दबाव के। तो दोस्त, कैसी लगी आपको ये मजेदार कहानी? क्या आपने भी कभी ऐसे दबाव महसूस किए हैं? अगर हां, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल थोन सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते रहें।